कि अगले साल दारू खुल जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं पहले कि 1 घंटा में दारू खोल देंगे, उसके बाद अगले इंटरव्यू में कहते हैं 15 मिनट में, अगला इंटरव्यू में कहेंगे 5 मिनट में। तो पहला बात तो प्रशांत किशोर बोले कि 15 मिनट में खोल देंगे हम। दूसरा बात, तेजस्वी यादव जहां जिस जिला में जा रहे हैं वहां इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में लोग पूछ रहा है शराबबंदी पर, तो शराबबंदी पर पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ हो कि राज्य को रेवेन्यू भी मिल जाए और नशाखोरी भी ना हो जाए। तो जो 2 आदमी है जो सबसे बड़ा है वो बोलिए दिया। भाजपा वाला 100 बार कह चुका है। और इसको आप ऐसे समझिए कि भाजपा के कौन से स्टेट में दारू बंद है? गुजरात में दारू बंद नहीं है। तो भाजपा भी यही चाहती है मन ही मन, प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं। तो समझ लीजिए कि अगले साल दारू खुलेगा। और पीठ थपथपाने वाले पे क्या बोले भाई, वो तो हम भी थपथपा ले आए कि वेल डन प्रशांत, यू आर अ पीएम मटेरियल। तो क्या हम प्रधानमंत्री बन जाए? ये सब गलत बात। एक फायदा नहीं है, राजस्व का नुकसान अलग है। लोग जहरीली शराब पी के मर ही रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, पॉलिटिक्स इस पर हो ही रहा है। तो इससे कहाँ कोई फायदा हो रहा है? कहाँ शराब रोक दिए तो पलायन रुक गया भाई, लोग अपने मती में आके बिहार में काम करने लगे। अभी तो लोग बाहर जा रहा है। तो शराबबंदी तो कोई उपाय ही नहीं है। और पिछला एग्जाम्पल से भी आपको बता चुके हैं कि शराबबंदी कभी भी सफल नहीं हुआ। नीतीश तो पहले भी कहते कि लालू के साथ नहीं जाएंगे, फिर आए तो बोले कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, गए ना तो वैसे ही बोले कि दारू चालू नहीं करेंगे, फिर चालू भी कर देंगे। इतना नेता, इतना विधायक और इतना बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठल है, कुछ न कुछ दिमाग लगाते जिससे कि नीतीश कुमार का इमेज भी खराब नहीं होता, शराब भी चालू हो जाता है। तो वो हट करके बैठ गए हैं, बाल हट में है, बच्चा वाला हट है उनको। वही बात है, कैसे होगा ठीक? तो नीतीश कुमार बहुत ईगोइस्टिक आदमी है। उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार बर्बाद हो रहा है। उनको अपना कुर्सी चाहिए बस। उनके पास है कुर्सी, एक कुर्सी कुर्सी बचाए रखने के लिए पाला बदलते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ। तो उनको ईगो सेटिस्फाई करना है केवल, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं है। और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2015 में सरकार बनी थी नीतीश कुमार की महागठबंधन में, और जब शराब बंद किए थे तो रोज हमला बोलते थे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कि गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में कर दिए तो देशवा में बंद करवा दीजिए। अब काहे नहीं बोलते हैं? अब तो सरकार में है, अब पावर में है। आप बताइए कि शराबबंदी का कानून जो है उसमें बदलाव क्यों करना पड़ा? नीतीश कुमार काहे ढीला कर दिए कि एक बार पीजिएगा तो आपको पैसा देके छोड़ दिया जाएगा? काहे कर दिए? क्या कि एक समय के बाद इतना ज्यादा केस आने लगा था कोर्ट में कि उसकी सुनाई नहीं हो रही थी। तो नीतीश कुमार के ऊपर जब प्रेशर पड़ने लगा, अब लगने लगा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को, तब क्या किए कि अब शराबबंदी वाला थोड़ा सा नियम को हम हल्का कर देते हैं। अरे भाई, बंदूक पर बैन लगा है, अवैध बंदूक पर, तो वो बैन हो ही नहीं पा रहा है। कट्टा बना के मुंगेर से खरीद के ले आ रहा है लोग। तो आप एगो खाने पीने की चीज पे बैन लगा दीजिए अगर आपको लगता है कि वो बैन रह जाएगा। और हम फिर कह रहे हैं शराब खुलने वाला है। आप इस चर्चा का विषय रखिए कि शराब कब खुलेगा, लोगों से पूछिए। हमको लगता है शराब खुलेगा, और इसलिए खुलेगा क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ गया है कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे ही शराबबंदी के ऊपर बिहार में माहौल जो है वो गरमाने लगे हैं। और एक बार फिर से ये आसार नजर आने लगे हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बिहार में शराबबंदी का माहौल जो है वो पूर्णतः हटा दिया जाएगा और बिहार में शराब एक बार फिर से चालू कर दी जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी इस अपने फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, और इसी के ऊपर आज हम अपने साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नीतीश कुमार का यह फैसला कितना अच्छा रहा, या फिर अगर देखा जाए तो अभी हाल के परिदृश्य में जिस तरीके से पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। और सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम प्रशांत राय के पास। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। सवाल वही है कि भाई दारूबंदी के ऊपर नीतीश कुमार अपना पीठ खुद से थपथपाते हैं, कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला कर लिए हैं, और जमीनी स्तर पे देखा जाता है कि दारू तो खूब बिक रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगले साल दारू खुल जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं पहले कि 1 घंटा में दारू खोल देंगे, उसके बाद अगले इंटरव्यू में कहते हैं 15 मिनट में, अगला इंटरव्यू में कहेंगे 5 मिनट में। उसके बाद उन्हीं के बयान के बाद, देखिए प्रशांत किशोर के बयान को तेजस्वी यादव फॉलो करते हैं। अगर जो आदमी राजनीति समझता है और इन दोनों आदमी को फॉलो करता है, समझिएगा। प्रशांत किशोर ने एक बात कहा था कि बिहार ने उनको 30 सीट 39 सीट जितवा कर दिया। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? 2 दिन के बाद से तेजस्वी यादव पिछले 1 महीना से अपने हर भाषण में बात को बोलते हैं। तो पहला बात तो प्रशांत किशोर बोले कि 15 मिनट में खोल देंगे हम।
दूसरा बात, तेजस्वी यादव जहां जिस जिला में जा रहे हैं वहां इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में लोग पूछ रहा है शराबबंदी पर, तो शराबबंदी पर पूछ रहा है तो वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ हो कि राज्य को रेवेन्यू भी मिल जाए और नशाखोरी भी ना हो जाए। तो जो दो आदमी है जो सबसे बड़ा है वो बोलिए दिया। भाजपा वाला 100 बार कह चुका है, और इसको आप ऐसे समझिए कि भाजपा के कौन से स्टेट में दारू बंद है? गुजरात में दारू बंद नहीं है, ये नियम नहीं है। दारू बंद होना, दारूबंदी के लिए कानून लगा देना, जेल में भेज देना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो भाजपा भी यही चाहती है मनी मन, प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं। तो समझ लीजिए कि अगले साल दारू खुलेगा, और पीठ थपथपाने वाले पे क्या बोले भाई, वो तो हम भी थपथपा ले आए कि वेल डन प्रशांत, यू आर अ पीएम मटेरियल, तो क्या हम प्रधानमंत्री बन जाए? ये सब गलत बात। पीठ तो कोई भी थपथपा सकता है अपना, जनता से पूछिए, हम जनता है, बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या लगता है दारूबंदी करके नीतीश कुमार ने गलत किया? आपको लगता है ऐसा? बहुत गलत किया, गलत नहीं किया, बहुत गलत किया। क्यों किया समझिए, ये एकदम, आप किसी चीज को बैन नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, बंदूक पर बैन लगा है, अवैध बंदूक पर, तो वो बैन हो ही नहीं पा रहा है। कट्टा बना के मुंगेर से खरीद के ले आ रहा है लोग। तो आप एगो खाने पीने की चीज पे बैन लगा दीजिए और आपको लगता है कि वो बैन रह जाएगा। और हम फिर कह रहे हैं शराब खुलने वाला है, आप इस चर्चा का विषय रखिए कि शराब कब खुलेगा, लोगों से पूछिए। हमको लगता है शराब खुलेगा, और इसलिए खुलेगा क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ गया है कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अपराध रोक दिए हैं वो शराबबंदी करा के, और इसी वजह से वो शराबबंदी वो हटाने वाले नहीं है। देखिए, शराबबंदी का अपराध रोक दिया, अभी खोल देंगे, अभी देखिए आपको लाइव दिखा देते हैं, रुक जाइए, खोल दिए, आओ दिखाओ, दिखो तेजस्वी यादव का है। कितना देर पहले, 4 घंटा पहले, क्या लिखा हुआ है? अपराध, मार रहा है दुकान में घुस के गोली। और दिखाते, देखते जाओ पहले, अब तुम लोग को दिखाई देते, हटाओ इसको पहले, 2-3 मिनट समय दीजिए हमको, 1 मिनट। देखो क्या है शराबबंदी, और शराबबंदी के चलते कितना नशा रुका हुआ है, हमको लगता है इन लोग को दिखे। ये क्या है देखिए, 4 दिन पहले, गोलियां गोलियां गोलियां। ठीक, अगला दिखाते हैं, आप एकदम देखते जाइए और आपको सिर्फ सिर्फ यही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। क्या है? लूट, रंगदारी, अपहरण। देखते जाइए आप, ये देखिए, यही खोल रहे थे हम। बिहार में मुख्यमंत्री पस्त, अपराधी मदमस्त। एनडीए बीजेपी की सरकार में राम राज्य में विगत चंद दिनों में घटित चंद मांगलिक घटनाओं की मंगल सूची। कितना घटना हुआ है? 105 घटना का सूची है, देख लीजिए 3 दिन में। तो शराबबंदी है और 3 दिन में 105 घटना हो गया, कितना छूट गया होगा? तो समझ लीजिए क्या शराबबंदी से घटना का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये पूरा बकवास है। शराबबंदी को रिवोक कर देना चाहिए, और बिल्कुल रिवोक करना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर प्रशांत राय की बात माने तो शराबबंदी एक, अगर नीतीश कुमार का फैसला देखा जाए तो बहुत गलत फैसला है, और शराबबंदी से बिहार को कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। भले नीतीश कुमार इस बात के ऊपर अपना पीठ खुद थपथपा ले, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से न्यूज आ रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि अपराध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, अपराध दिन पर दिन बढ़ा ही है। बाकी आपको क्या लगता है, बिहार में शराब चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा तो गलत बात है, हो ही जाना चाहिए, सही बात होगा। क्योंकि इससे क्या फायदा है? एक भी अगर फायदा अगर हुआ है तो उसको बताया जाए। एक फायदा नहीं है, राजस्व का नुकसान अलग है, लोग जहरीली शराब पी के मर ही रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, पॉलिटिक्स इस पर हो ही रहा है, तो इससे कहाँ कोई फायदा हो रहा है? कहाँ शराब रोक दिए तो पलायन रुक गया भाई, लोग अपने मती में आके बिहार में काम करने लगे, अभियो तो लोग बाहर जा रहा है। तो शराबबंदी तो कोई उपाय नहीं है, और पिछला एग्जाम्पल से भी आपको बता चुके हैं कि शराबबंदी कभी भी सफल नहीं हुआ, कभी भी कहीं भी सफल नहीं है शराबबंदी। इसीलिए शराबबंदी को खत्म करना पड़ेगा, और 2025 में चाहे कोई भी आए, नीतीश भी आएंगे तो भी चालू करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार तो इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम दारू जो है वो चालू नहीं करेंगे, और इसके पीछे वो बहुत तुक भी देते हैं कि भाई हमने अपराध रुकवा दिया और बहुत सारे काम करवा दिए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को भी कभी कभी लगता होगा कि नहीं यार, हम गलत फैसला कर दिए? नीतीश तो पहले भी कहते कि लालू के साथ नहीं जाएंगे, फिर आए तो बोले कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, गए ना तो वैसे ही बोले कि दारू चालू नहीं करेंगे, फिर चालू भी कर देंगे। लेकिन उनको अफसोस होता होगा कभी अपने साथ। अफसोस कैसे होगा? अफसोस होता तो करते ना, कुछ दाएं बाएं लगाते, कुछ करते कि अरे ये बोल दिए, तो ऐसे ही बोल देते कि ललन सिंह बोल रहे हैं तो दरुआ चालू करवा देते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं, तो बोलना चाहिए। उनके मन में कोई अफसोस नहीं, अफसोस होता तो कोई ना कोई उपाय निकलता। इतना नेता, इतना विधायक और इतना बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठल है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते जिससे कि नीतीश कुमार का इमेज भी खराब नहीं होता, शराब भी चालू हो जाता है। तो वो हट करके बैठ गए हैं, बाल हट में है, बच्चा वाला हट है उनको। वही बात है, कैसे होगा ठीक?
बिल्कुल, कैसे होगा ठीक। बाल हट करके बैठ गए हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला ऐसा फैसला जिसके ऊपर जिसको मन दो शब्द नीतीश कुमार के लिए बोल ही देता है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर प्रशांत किशोर हो। अब तो तेजस्वी यादव भी लगातार बोलना शुरू कर दिए हैं कि भाई इनका शराबबंदी का जो फैसला था वो कितना गलत था। और अब हमारे साथ है वेद प्रकाश जी। आप अंकित जी को सुन रहे थे, अब वेद प्रकाश जी से जान लेते हैं भाई शराबबंदी फैसला क्या लगता है, नीतीश कुमार का गलत फैसला है? देखिए, शराबबंदी है बहुत अच्छा चीज, लेकिन बिहार में लागू नहीं है। लागू कागज पर है, सिर्फ हर जगह मिल रहा है। अभी आप इनसे सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार को क्या लगता है, नीतीश कुमार को मतलब शराबबंदी करके कैसा लगता है, अफसोस लगता है कि नहीं। तो नीतीश कुमार बहुत ईगोइस्टिक आदमी है। उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार बर्बाद हो रहा है। उनको अपना कुर्सी चाहिए बस। उनके पास है कुर्सी, एक कुर्सी कुर्सी बचाए रखने के लिए पाला बदलते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ। तो उनको ईगो सेटिस्फाई करना है केवल, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं है। और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2015 में सरकार बनी थी नीतीश कुमार की महागठबंधन में, और जब शराब बंद किए थे तो रोज हमला बोलते थे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कि गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में कर दिए तो देशवा में बंद करवा दीजिए। अब काहे नहीं बोलते हैं? अब तो सरकार में है, आप पावर में है, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, आप बोल के करवा दीजिए। तो नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में शराबबंदी सफल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके ईगो पे है कि हम शराबबंदी लागू किए हैं तो अब हम इसको खत्म नहीं करेंगे। वही सही चीज है कि नीतीश कुमार जिस चीज को ईगो पर ले लेते हैं उससे बर्बाद हो जाएगा देश, दुनिया, बिहार, लेकिन उसको बदलेंगे नहीं। तो नीतीश कुमार को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि बिहार उनके ईगो से कहीं बड़का है, और बिहार के लोगों को इससे कितना परेशानी हो रहा है। भाई जीतन राम मांझी आकर के डेली बयान दे रहे हैं, उनका बयान खराब है क्या? आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, डेली ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस बैठ के शराब पी रही है, कहीं पे नेता के पास पकड़ी जा रही है शराब। अरे क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा किसको परेशान हो रहा है? आप बताइए कि शराबबंदी का कानून जो है उसमें बदलाव क्यों करना पड़ा? नीतीश कुमार काहे ढीला कर दिए कि एक बार पीजिएगा तो आपको पैसा देके छोड़ दिया जाएगा? काहे कर दिए? काहे कि एक समय के बाद इतना ज्यादा केस आने लगा था कोर्ट में कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो नीतीश कुमार के ऊपर जब प्रेशर पड़ने लगा, अब लगने लगा कि हाँ भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को, तब क्या किए कि अब शराबबंदी वाला थोड़ा सा नियम को हम हल्का कर देते हैं। लेकिन ईगो में है, हम शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम फेल हो गए। अरे भाई, आपके फेल होने से क्या मतलब है? बिहार फेल नहीं होना चाहिए, आपको तो बिहार को आगे करना है ना। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार ईगो में लेकर के बैठे हैं। वो जो बोले बाल हट, एकदम सही बोले, लेकिन बाल हट से ज्यादा उपयुक्त शब्द जो है नीतीश कुमार के लिए ईगो है, कि नीतीश कुमार ईगो के चक्कर में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। शराबबंदी लागू कहीं नहीं है, इस बात बहुत अच्छे से हर कोई जानता है। नेता, मंत्री, विधायक, उनके सरकार के मंत्री भी इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में घर घर में शराब की डिलीवरी होती है। अरे भाई, जब मंत्री को पता है, उनको पता नहीं होगा? लेकिन काहे नहीं कर रहे? काहे कि ईगो सेटिस्फाई करना है। तो ईगो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि ईगो से बात नहीं चलेगा। बिहार को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उस पर काम किया जाना चाहिए। शराबबंदी आप करने से पहले लोगों को जागरूक कर दीजिए, शराब चालू कीजिए, लेकिन लोगों को जागरूक कीजिए, हाँ भाई कि आप शराब मत पीजिए। यही होता है ना। तो आप इससे समस्या का निदान निकल सकता है, ईगो से थोड़ी कुछ हो सकता है। तो बात यही है कि शराबबंदी, चाहे नीतीश कुमार जिद पकड़ के बैठ जाएं और कागज पे ये दिखाते रहें कि हमने शराबबंदी जो है वो लागू करवा दी है बिहार में, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो यही है कि बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। नीतीश कुमार की पुलिस भी इसमें संलिप्त बताई जाती है, और आज ही मैंने एक न्यूज भी बताया था जिसमें 135 कार्टन शराब जो है वो सरकारी एक भवन से बरामद किए जाते हैं। और ये नीतीश कुमार के शराबबंदी और जो उनका दावा है उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि देख लीजिए नीतीश कुमार, जिस बिहार में आप कहते हैं कि पूर्णतः शराबबंदी लागू है, वहां पे शराब किस तरीके से बिक रहा है। बाकी दावे वो करते रहेंगे और वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करते रहेंगे, जैसा वेद ने बताया, और इसके चक्कर में बर्बाद बिहार होता रहेगा। बाकी शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अभी सभी लोग साथ हैं, पक्ष विपक्ष इस सब मुद्दे पे साथ है, सिवाय नीतीश कुमार के, कि बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म कर देना चाहिए और एक बार फिर से शराब चालू कर देना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।